जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास। मैं दीपिका आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्री हरदासी में। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दें। दोस्तों, अगर दिल में भगवान के प्रति प्रेम भाव है ना, तो आप यकीन मानना उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। वे अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे कोई भी युग क्यों ना हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या फिर कलयुग ही क्यों ना हो। कलयुग में जहाँ इतना व्यस्त जीवन है कि प्रभु भक्ति के लिए तो समय निकालना असंभव ही हो चुका है। फिर पाप कर्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसान सिर्फ कुछ पैसों के लिए आज नीच कर्म करने को भी नहीं चूकते हैं। तो ऐसे में यदि कोई सच्चे भाव से प्रभु को याद कर ले तो प्रभु उसी में ही रीझ जाते हैं, उसे ही अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे सामने हैं। धन्ना जाट का नाम तो सभी जानते हैं, जिसे कोई पूजा विधि नहीं आती थी, पर दिल में प्यार बहुत था, विश्वास था कि प्रभु आएंगे। ऐसी ही घटना आज मैं आपके बीच सुनाने जा रही हूँ। प्रिया, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और नौकरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं। और नौकरी का तो आपको पता ही है, सैलरी कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। उस महीने की सैलरी में से वह थोड़े पैसे भी नहीं बचा पाई थी। जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा था और कान्हा भक्तों के लिए तो यह त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रिया भी हर साल जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाती थी, पर इस साल वह कैसे मनाएगी, इस बात की चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उन्हें कान्हा जी पर पूरा विश्वास था, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पैसों का प्रबंध हो ही जाएगा, इस बात पर उन्हें पूरा विश्वास था। वह इस बार भी त्यौहार धूमधाम से मनाएगी, पर इस बार शायद कान्हा जी उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। जन्माष्टमी के एक दिन पहले तक कुछ भी ना हो सका, तो प्रिया ने सोचा कि ठीक है, जैसे प्रभु की मर्जी। घर पर कुछ नए कपड़े रखे थे, उन्होंने उन कपड़ों से लैस वगैरह लगाकर कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक बना दी। पर अभी भी उन्हें बुरा लग रहा था, क्योंकि हर बार वह कान्हा जी के लिए सुंदर सा मुकुट, माला, बंसी, कंगन आदि पूरा श्रृंगार लेकर आती थी। पर इस बार वह ना तो पोशाक ही ला पाई थी, ना ही श्रृंगार। जन्माष्टमी का दिन आ गया। प्रिया ने उठकर कान्हा जी को पंच स्नान करवाया और नई पोशाक जो उन्होंने कान्हा जी के लिए बनाई थी वह पहनाई, श्रृंगार किया, स्वादिष्ट भोजन बनाकर भोग लगाया, पर मन ही मन उदास थी। करीबन 11 बजे एक व्यक्ति उनके घर आए और उन्हें कुछ पैसे देते हुए बोले कि उस व्यक्ति ने प्रिया से कुछ पैसे लिए थे। वे बोले कि एक दिन प्रिया से पैसे उधार लिए थे और प्रिया ने उनकी ज़रूरत के समय सहायता की थी। पर प्रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना ही यह याद आ रहा था कि उस इंसान को उन्होंने कब देखा था, कब उनकी मदद की थी। वह व्यक्ति पैसे देकर चला गया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वे गोपाल जी को निहारती जा रही थी। उन्हें पता था कि गोपाल जी ने ही सहायता की है उनकी। वह बाजार गई और सुंदर सा श्रृंगार खरीदा, पोशाक खरीदी और भी काफ़ी सामान खरीदा और बड़े प्यार से उन्होंने जन्माष्टमी बनाई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे।